और चलिए एक बार फिर से सिलसिला शुरू करेंगे चर्चा का। ममता कुलकर्णी जो कि अचानक से वहां कुंभ पहुंची, अचानक से अखाड़ों में पहुंचती हैं, उसके बाद पता चलता है पूरी दुनिया को कि ममता कुलकर्णी तो बहुत वक्त से सनातन धर्म का पालन कर रही हैं, बहुत वक्त से तप यज्ञ कर रही हैं और अचानक से उन्हें एक उपाधि दे दी जाती है, सम्मानित कर दिया जाता है महामंडलेश्वर की पदवी से। और उसके बाद विवाद खड़ा होता है। विवाद जब खड़ा होता है, बढ़ता नजर आता है, तो ममता कुलकर्णी उस पदवी को छोड़कर अचानक से यहां से निकल भी लेती हैं, मानो जैसे वो सिर्फ विवाद ही पैदा करवाने के लिए महाकुंभ में अखाड़ों के बीच में पहुंची थी। इसी पर चर्चा लगातार जारी है। खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर एच.एस. रावत जी हैं, डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा जी हैं, डॉक्टर सपना शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं। सपना जी, आपका रुख में करना चाहूंगी। बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कि आए, आसानी से पदवी मिल जाती, हर कोई पैरों में झुकने लग जाता, आशीर्वाद लेने लगता तो ठीक था। अब ऐसा नहीं हुआ, विरोध हुआ तो पदवी छोड़ी और निकल लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पिंकी जी। ये बस उनको ये लग रहा था कि बहुत आराम से हमको पदवी, स्थान, मान सम्मान सब मिल जाएगा। जब उन्हें लगा कि यहाँ पे तो लड़ाई होने लगी, बृहद स्तर पे युद्ध छिड़ गया, तो वो अपना बचाव करते हुए निकल गई इस्तीफा देके और इन्हीं सारी चीजों से दूर हो गई। बिल्कुल सपना जी। और रावत जी, जिस जी। तरीके से यहाँ पर ये चीजों की शुरुआत हुई, उसके बाद ये जो एंड हो रहा है, हालांकि ममता कुलकर्णी के लिए तो ये एक समाप्ति है, लेकिन पीछे किन्नर अखाड़े में तो लड़ाई अभी भी जारी है और ये लड़ाई आगे भी बढ़ेगी। और सबसे बड़ा सवाल तो जनता का उठता है, उन श्रद्धालुओं का उठता है जो इस पद की गरिमा को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, मानते हैं, उस पद के सामने झुकते हैं। उनके मन में कई सवाल हैं, विश्वास लोगों का कहीं ना कहीं टूटता है रावत जी ऐसे कि क्योंकि जिनको हम गुरु मान रहे हैं, जिनके चरणों में हम वहां पर आशीर्वाद ले रहे हैं, उस पदवी पर तो कोई भी आके बैठ सकता है कल को, तो ऐसे में तो विश्वास भी तो कम होता है। जब पिंकी जी, कहावत है ना, जो भगवान करता है जो सही करता है। पहले तो इस किन्नर अखाड़े का बड़ा विरोध था कि किन्नर अखाड़ा बनना नहीं चाहिए, ये सनातन धर्म के विरुद्ध था। लेकिन जोर जबरदस्ती करके इसको अखाड़े को बनाया गया। उसके बाद शंकराचार्य की पद की बात थी। अब हिमांगी सखी और ये लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, ये दोनों ही जगत गुरु शंकराचार्य बनना चाहते थे। और शंकराचार्य बनने के लिए आदि शंकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक के अंदर कुछ नियम लिखे हैं कि शंकराचार्य कैसे बना जाए। अब वो शंकराचार्य पद का विरोध हुआ बहुत ज्यादा टीवी चैनल पे, तो वो मामला ठंडा हो गया। इनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि किन्नर अखाड़ा जो है एक बहुत ज्यादा पब्लिसिटी में आ जाए, और वो आ गया। इनका काम जो था कुंभ में वो कर दिया इन लोगों ने। उसमें इन्होंने प्लांट किया ममता कुलकर्णी को, उसने आकर के ये सारा ड्रामा कर दिया। अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि कोई किन्नर अखाड़ा है, और किन्नर अखाड़े में जो लड़ाई चल रही है। अब आप ये सोच सकते हैं सनातन धर्म के लोग इस बात को समझ जाएंगे कि जो अपने पदों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो सनातन धर्म का क्या भला करेंगे। तो इस वजह से लोगों को अवेयर होना है, ऐसे पाखंडी लोगों से दूर रहने की जरूरत है जो खाली पद के लिए सनातन धर्म का दोहन करते हैं। उन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए और जनता को भी दूर रहना चाहिए। इनके कोई आशीर्वाद देने में कोई शक्ति नहीं है। अगर होती तो ये इस प्रकार के झगड़े फसाद न करते, पदों की लालसा के लिए एक दूसरे का सिर न फोड़ते, एक दूसरे का ये कहने के मारपीट न कराते। जब सनातन धर्म के किन्नर अखाड़े को जब मंजूरी मिल गई और उस अखाड़े के पदाधिकारी महामंडलेश्वर दोनों इस प्रकार से अगर मारपीट कर रहे हैं, तो जनता का क्या भला हो सकता है। तो ये अपने आप में एक्सपोज होने वाली बात है। इसलिए जनता को सोच समझ के फैसला लेना है। कुंभ में जो जनता स्नान कर रही है उसको भी फैसला लेना चाहिए। और ममता कुलकर्णी जैसे बहुत सारे लोग आएंगे, आकर के वो अपने आप को लाइमलाइट में लेकर के आते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं और वापस चले जाते हैं। बिल्कुल धर्म रावत की जी, जो डगर है ये बड़ी। जो काम जी। है, ये आचार्य महामंडलेश्वर इन तमाम जो अखाड़ों की पूरी तरीके से गरिमा को संभाल कर रखते हैं, उन्हीं का ये काम है कि ऐसे तमाम चेहरे बड़े आएंगे। हो सकता है उनकी फिल्मों से आप भी कायल हुए हों, हो सकता है उनकी अदाकारी से और भी कायल हुए हों, लेकिन उसमें आकर आपको अपनी गरिमा को बचा कर रखना है। यही होता है एक असली सनातनी, यही होते हैं एक असली संत, जो हर तरह की मोह माया से अपनी जो गरिमाएं हैं उनको बचा कर रख सके। अखाड़े की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जिस तरीके से किन्नर अखाड़े को मान्यता इन्होंने दिलवाई है, उसके बाद इस तरीके के कदम बहुत जल्द इन्होंने उठा लिए हैं, तो सवाल इस पर भी खड़े होते हैं विश्वरूपा जी। जिस तरीके से यहाँ पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ये फैसले लिए हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिरकार रविंद्र पुरी जी ने भी इस पर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया, वो भी क्यों इनके सपोर्ट में थे।
देखिए पिंकी जी, धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की हानि करेगा निश्चित रूप से वो मारा जाएगा, और जहां धर्म को बचाएगा धर्म उसको बचाएगा। तो यहाँ पर ये पानी के बुलबुले हैं, क्षण भंगुर जो आए हैं, और समय के साथ ही ये खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सनातन के लिए कितना लड़ाई, अपने पदों के लिए, क्योंकि सनातन सदैव से सत्य है और शाश्वत है। इसे कितना भी कोई प्रयास करे तो यहाँ तो समय समय पर छटनी होती रहती है। तो ये कुछ समय चला, इनका समय आया। देखिए, ग्रह दशा सभी की आती है, इनका कुछ समय आया, लोगों के बीच में बैठे, अब सत्य भी सामने आ गया है। कहते हैं ना कि कुंभ मंथन के लिए था, तो मंथन से निकला तो है, कहीं विष निकला था, कहीं अमृत निकला था, कहीं मणि निकली थी। तो ये सभी उन्हीं की छटनी हो रही है यहाँ पे। और मैं तो बार बार कह रही हूँ कि जो हमारे संत हैं, ये इतने प्रभाव में ना आ जाए, कुछ ऐसी चीजें हैं ये उनका भी करियर खराब कर सकती है। उन्होंने जो जीवन भर तपस्या की है उसको भी नुकसान दे सकती है, और निश्चित रूप से उन्हीं के साथ यही हो रहा है। और सभी को, परंतु फिर भी कहूंगी, सभी को एक तराजू से नहीं तोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे संत महात्मा हैं जिन्होंने सत्य का साथ दिया, सनातन को संभाल कर बैठे हैं। आज अगर उन्होंने सनातन को, धर्म को संभाला, तभी हम इतने सुरक्षित यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो और हम सभी को एक बिल्कुल विश्वरूपा जी, और एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो जोर दिया जा रहा है सनातन की तरफ, बढ़ावा युवाओं का हो, यूथ का हो, सनातन की राह पर लोग चले, और साथ ही साथ सनातन में जो आस्था है वो लोगों की बनी रहे। उसके बाद अगर इस तरीके से, जिनमें आस्था लोगों की है, इतने बड़े आचार्य महामंडलेश्वर और अखाड़े जब ऐसे फैसले लेंगे तो वाकई में चिंताजनक है ये। पिंकी जी, यहाँ कुछ ऐसी स्थिति जो इन्होंने तैयार कर दी है कि जो हमारे युवा है उनका मोह भंग होता है। हम कितनी भी अच्छी, मैं हूँ, रावत जी हैं, और भी बहुत लोग हैं जो अपने धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया है। वो कितना भी बोलते रहे कुछ, पर कुछ ऐसे जो इनके विषय आते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं युवा दूसरे धर्म की तरफ मुड़ रहे हैं, और यही बहुत बड़ी कमजोरी है। हमारे धर्म की ये बहुत बड़ी कमजोरी है, तभी धर्मांतरण इतने बड़े स्तर पर हो रहा है। तो ये बार बार मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, बहुत बड़ा सबक है। और इस वीडियो को, विश्वरूपा जी, सनातन धर्म के लिए दूसरे क्या बोलेंगे जब खुद के ही इतने बड़े अखाड़ों ने मजाक बनवा दिया है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल ये पहुंचना चाहिए उन तक कि जो गलतियां हुई हैं, गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, परंतु ममता जी ने तो शुरुआत में ही संभाल ली है। पर जो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर है, जो हमारे अखाड़ों के जो प्रमुख बैठे हुए हैं, उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए। बिल्कुल, और जरूरी यही है, अखाड़ों के प्रमुखों को इस बात को समझना होगा। और ये जो गरिमा है, जो विश्वास जनता का है, जो विश्वास लोगों का, श्रद्धालुओं का अखाड़ों के प्रति है और महामंडलेश्वर और इन पदवियों के प्रति है, उसको बचा कर रखना होगा। और इसको सहज कर रखना इतनी आसान बात नहीं है। तमाम तरह के बड़े लालच सामने आएंगे और उसी से अगर बचा कर रखा जाएगा तभी वो सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि साधु संत वही होता है जो हर तरह की मोह माया से दूर हो जाता है, खुद को दूर कर लेता है। और पिंडदान भी इसलिए होता है, पिंडदान भी इसलिए होता है, और पिंडदान इसलिए करवाया भी गया है। रावत जी, पिंडदान करवा दिया गया है अब तो, और उसके बाद वापस पदवी छोड़ दी गई है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि ना तो पिंडदान को की जो गंभीरता है उसको समझा गया, क्योंकि पिंडदान अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। मरने के बाद पिंडदान होता है किसी भी व्यक्ति का, और जीते जी अपना पिंडदान खुद करते हैं, अपने चाहने वालों को, अपने परिवार का पिंडदान करते हैं। तो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से सारे रिश्तों से खुद को कट ऑफ कर लेना और अपनी तमाम मोह माया की दुनिया से खुद को दूर कर लेना। अब वो पदवी छोड़कर वापस चली गई हैं, ऐसे में बहुत बड़ी गलती तो अखाड़ों की है ये। देखिए पिंकी जी, पिंडदान उन्होंने किया, इसका मतलब संन्यास लिया, उनको पद मिला, महामंडलेश्वर का पद से त्याग दे दिया। अब वो पद से त्याग देने के बाद उनकी अब तपस्या शुरू होती है ममता कुलकर्णी की। उस तपस्या में अगर ये पास होती हैं अपने तप से, तो इनको दोबारा बनाया जा सकता है। अभी तो हमारा अर्धकुंभ आएगा, उस अर्धकुंभ तक अभी इनके पास 3 साल है। इन 3 सालों के अंदर अगर ये जगह जगह पे भागवत करती हैं, गीता उपदेश देती हैं, ध्यान योग साधना के शिविर लगाती हैं, तो संन्यास जीवन तो जिएंगी, क्योंकि पिंडदान कर चुकी हैं। और अगर पिंडदान करने के बाद में संन्यास जीवन ये छोड़ देती हैं, विलासिता में चली जाती हैं, तो ये महापाप है। इसलिए अब ये साधारण सन्यासी के तौर पर रहेंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई भी अस्वस्थता के कारण, किसी वजह के कारण, कोई आरोप लगने के कारण कोई महामंडलेश्वर से पद वापस ले लिया जाता है,
तो वो सन्यासी जीवन अखाड़ों में जीता है, वो भगवान के साथ तो जुड़ा रहता है और वो जो सनातन धर्म का कार्य है उसको वो करते रहते हैं, धार्मिक कार्य को। तो अब इनको धार्मिक कार्य करता रहना चाहिए, इनकी तपस्या अब शुरुआत होती है यहाँ से आगे। अब ये कैसा जीवन जीती है, पब्लिक में दिखाती हैं, मीडिया के सामने आकर के बताती हैं कि देखिए मैं इस समय अब यहाँ पर ये कथा कर रही हूँ, मैं यहाँ पर मेरा प्रवचन चल रहा है, यहाँ पर मेरा पांडाल लगा हुआ है। तो फिर ये कहीं ना कहीं ये दिखा सकती हैं कि मैंने देखिए इतने समय तक लगातार संन्यास जीवन जिया है और बिना पद के जिया है। तो अगर कई बार कोई पद भी हट जाता है, बड़े बड़े हमारे जो अखाड़ों के पदाधीन जो महामंडलेश्वर होते हैं उनसे पद वापस भी ले लेते हैं किसी कारण की वजह से, लेकिन वो सनातन धर्म नहीं छोड़ते, वो सन्यासी जीवन जीते हैं। तो इनको सन्यासी जीवन की अब जो कठिन डगर है उसको जीना पड़ेगा। अभी तक तो विलासता की जीवन की तरफ पे जा रही थी कि बड़ा पद मिल जाएगा और मेरी वाहवाह होगी, मेरे लोग चरण छुएंगे और मैं एक पद पर विराजमान रहूंगी। तो अभी कहीं ना कहीं पिंकी जी इनकी कठिन परीक्षा की शुरुआत भगवान लेने वाले हैं। बिल्कुल, अभी जो है कठिन परीक्षा इनको देनी होगी और अभी से इनकी कठिन परीक्षा जो है वो शुरू होने जा रही है। कितना इसमें कामयाब होती हैं और जो तप किया है वाकई में वो तप अब भी जारी रहेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सपना जी, एक सवाल आपसे है, क्या लगता है आपको कि ममता कुलकर्णी जी, अब उनसे पदवी उनकी ले ली गई है, सिंहासन उनसे ले लिया गया है, जो ताज उनके सिर पर बड़े ही शौक के साथ सजाया गया था उसको वापस ले लिया गया है, तो ऐसे में हालांकि उन्होंने खुद ये ऐलान कर दिया है कि मैं यहाँ से इस्तीफा दे रही हूँ, तो क्या लगता है आपको कि क्या वो किन्नर अखाड़े में या किसी भी अखाड़े में रहते हुए सेवा करेंगी या फिर वापस जहाँ पर वो तप कर रही थी और सनातन धर्म का पालन कर रही थी जो किसी ने नहीं देखा, वहीं पर जाकर ये दोबारा शुरू करेंगी? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि वो दोबारा जाके वहीं पे शुरू करेंगी, क्योंकि उनको इस बार बोला गया है ना कि वो किसी के सामने नहीं आई थी। हो सकता है इस बार वो पब्लिक प्लेस पे करे, सबको दिखा के करे कि मैं ये कर रही हूँ, क्योंकि उनके अंदर जो चीजें हैं वो किसी ने देखी नहीं थी और जो उनका तप था और साधना थी वो भी किसी को नहीं पता थी। इसलिए हो सकता है वो अब सबके सामने रखें अपनी, जो उनकी बताती हैं, जो मैं साधना कर रही थी, तपस्या कर रही थी, तो अब वो सबके सामने करेंगी। कोशिश वो कर सकती हैं अब इसको सामने करने की। ठीक है सपना जी। विश्वरूपा जी, जी, क्या ये जो तमाम हलचल हुई है, ये जो तमाम विवाद हुए हैं और महाकुंभ जहाँ इतना बड़ा ये धार्मिक पर्व था जिसके डंका जो है विदेशों में भी बजा है, और इसी दौरान ये सबसे ज्यादा किन्नर अखाड़ा चर्चाओं में रहा सिर्फ ममता कुलकर्णी की वजह से, और भी कई बड़े चेहरे चर्चाओं में थे लेकिन सबसे ज्यादा विवाद जो हुआ वो यहीं पर हुआ। तो क्या कोई एक्शन इन पर अब हो सकता है? क्या कोई सख्ती जो है वो अखाड़ा परिषद की तरफ से दिखाई जा सकती है कि आगे से ऐसा कुछ ना हो इसको लेकर? निश्चित रूप से पिंकी जी, अभी हम एक बयान भी देख रहे थे कि अगले एक मांग भी की गई है कुछ संतों के द्वारा कि अगले कुंभ में इन्हें ना आने दिया जाए, जो इस बार इन्होंने किया, क्योंकि एक की हानि नहीं है, ये हम सब पर ही एक तरह से जवाबदेही हम सब की हो जाती है। किसी एक को हम कहकर, क्योंकि हम भी सनातनी, हम भी वही कार्य कर रहे हैं, तो हम सब एक कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप पे सभी संतों को एक कमेटी बनानी चाहिए और इस पर चर्चा, गंभीर चर्चा होनी चाहिए। देखिए, यहाँ एक और बात है कि अगर ये विवादों में आए क्यों, क्योंकि जितने भी इन लोगों के बयान थे, चाहे वो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी जी को ले लीजिए, चाहे ममता कुलकर्णी जी को ले लिए, ये हर बयान में इन्हीं का विरोधाभास था, अपने हर बार बयान से बदल रही थी। अच्छा, जबकि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने ये कहा था कि ममता कुलकर्णी जो है महामंडलेश्वर हैं और महामंडलेश्वर रहेंगी, उन्होंने ये भी कहा था। जी, वो देखिए, मैं तो उनका कहूंगी, अगर वो उन्हें कुछ क्षण के लिए भी गुरु को बनाया तो वो बिल्कुल गुरु रूप में ही उनको बचाव के लिए खड़ी रही है, परंतु धोखा तो यहाँ शिष्य दे गया। जो उनका शिष्य है उसने धोखा दे दिया है। जिस शिष्य के लिए उन्होंने सबसे लड़ाई लड़ी, वही शिष्य साथ छोड़ के चला गया। आज जब उन पर पुलिस के वो घेरे में आ गई है, उन पर आरोप लग गए हैं, हमारे पिटाई के, हमले के आरोप लग गए हैं, अब जब समय था उनका साथ देने का तो आज वो उन्हें छोड़कर भाग गई है। तो ये तो सबसे ज्यादा चुनौती तो आचार्य महामंडलेश्वर के ऊपर आ गई, जो सबसे ज्यादा जवाबदेही है उन्हीं के ऊपर आ गई है। अब जो उनका अभी तक साथ दे रहे थे वो भी उनका विरोध करेंगे। अभी देखिएगा, आप तो आगे आगे जो सच्चाई सामने आएंगी, क्योंकि कभी तो बोल रहे हैं कि मैं 25 सालों से गुरु बनाया, कभी वो कह रही है कि 2 दिन पहले मैंने काशी में आचार्य महामंडलेश्वर को देखा और मैं बड़ी आकर्षित हुई। पीछे भी मैंने बताया था कि उन्होंने मुझे आचार्य महामंडलेश्वर का पद ऑफर कर दिया। अब हर बार जो उनका बयान है वो बिल्कुल अलग अलग आ रहा। तो इसी जो ये षड्यंत्र, इसी में ये लोग फंस गए। बिल्कुल
बिल्कुल। और लड़ाई पीछे होती रह गई है, अब वो अपने सामान्य जिंदगी में वापस लौट गई हैं। जी। रावत जी, शिष्य धोखा देकर चला गया है गुरु को यहाँ पर, और ऐसे में गुरु दक्षिणा दी, उसके बाद धोखा भी दे दिया है। क्या सबक तो बड़ा मिल गया है, लेकिन वाकई में क्या किन्नर अखाड़े को ये सबक मिला है? क्या अखाड़ा परिषद अब कुछ सख्ती दिखाएगा कि भविष्य में ऐसा ना खिलवाड़ हो अखाड़ों के साथ और सनातन के साथ? देखिए, ये पिंकी जी, मीडिया में जब ज्यादा ये विवाद खड़ा हुआ और ये और बढ़ता विवाद, इसलिए खुद हो सकता है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने ही कहा हो कि तुम ये इस्तीफा दे करके वापस चली जाओ, क्योंकि पहले भी ऐसे विवाद हुए हैं, ये कोई पहला विवाद नहीं है। पहले भी कई बिल्डरों को डायरेक्ट महामंडलेश्वर बना दिया गया था और महानिर्वाणी अखाड़े के द्वारा, और उस समय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी जी होते थे। उस समय हमने बहुत विरोध किया कि जो व्यक्ति अभी 2 दिन पहले तक बिल्डर था, घर में उसके बच्चे हैं, बीबी, और आपने एकदम उसको महामंडलेश्वर बना दिया, कैसे पॉसिबल है? तो उनको हटाना पड़ा, कई बार ऐसे हटाना पड़ा। फिर वो 3-4 साल लगातार उन्होंने तब किया, उसके बाद उनको दोबारा से महामंडलेश्वर बनाया। रावत तो जी, यहाँ ऐसे इस तो ना बात को जाने शांत और करने भी के कई लिए, मामले होंगे जो सामने ही नहीं आएंगे। तो कुछ चर्चित चेहरे होते हैं, कुछ चर्चित लोग होते हैं जिनके मामले सामने आ जाते हैं। बहुत से तो लोग अभी ऐसे होंगे जो पदवी लेकर बैठे होंगे और उनका पता ही नहीं होगा, वो चर्चाओं में आए ही नहीं होंगे। फिलहाल इस चर्चा को मैं यहीं विराम दूंगी, समय की बहुत कमी है और ऐसे में और भी कुछ खबरें हैं आगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने